मोइन अंसारी साहब हमारे साथ हैं। मोइन अंसारी भाई आ अस्सलाम जाए। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और जिस मॉडरेटर ने कहा खैरियत। ना लगता भाई को, उसको मैं मॉडरेटर से हटा दूंगा, कहानी मुक गई। जी जनाब। जी खैरियत से आमिर वाल भाई। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक जी ठाक। आमिर भाई, सबसे पहले तो बस मैं ये कह रहा था कि कोई यहाँ पे जो है ना, अब जो प्रेजेंटेशन वाला जो है ना, कोई मैच्योर आदमी बिठाएं। हाँ अच्छा, हाँ मैं एक बात करने आया था आमिर भाई कि जी जिस तरीके से हम बता रहे हैं ना, लोग ये कह रहे थे कि आमिर भाई की बात ऐसी है वैसी है, तो मैं बता दूं, मैं आमिर भाई को जो है ना तकरीबन 2 ढाई 3 साल से सुन रहा हूँ जैतून एफएम से। अब जी जी जैतून जी एफएम का मैं बताता हूँ तजुर्बा। सबसे पहले तो मेरे अंदर से जो है ना, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ और आवाम को भी देख रहा हूँ, तो फिरका वारियत का भूत हमारे अंदर से उतर गया। हम खुद फिरका वारियत में बड़े मशगूल थे, मतलब इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से। हम्म और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो आमिर भाई का वो जलवा मैंने देखा है कि मिर्जाइयों के जो है ना पटाखे छूटते थे और बहुत लोग रिवर्ट होते थे। क्योंकि अगर आपको इल्मी गुफ्तगू हाई लेवल की सुननी है तो फिर आप कैसर भाई को सुनो, जो आमिर भाई भी कर सकते हैं माशाल्लाह, लेकिन आमिर भाई का वो कनेक्ट जो पब्लिक से है ना, आवाम से, असल मुद्दा तो हमारा आवाम है। और जो बेईमान लोग पैसे वाले, वो ना तो इस्लाम कबूल करना नहीं है, लेकिन जो आवाम हो हम्म बेचारी मासूम है, उसके लिए आमिर भाई ने वो जबरदस्त खुद को कनेक्ट किया पब्लिक से। अगर मिर्जाइयों की तरफ गए तो वहां झंझोड़ के रख दिया। उसके बाद में आमिर भाई क्रिश्चियनिटी की तरफ आया था, तो क्रिश्चियनिटी का जबरदस्त तरीके से वो धोया गया, क्रिश्चियन लोग बड़े जबरदस्त तरीके से रिवर्ट हुए। फिर ऐसे लिबरल्स के साथ हुआ। अब मैं ये कह रहा था कि जो वो छुई मुई वाली बात तो जो है ना, आमिर भाई ने वो खत्म कर दी, और ऐसा आदमी हमें चाहिए था। बिल्कुल बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है आमिर भाई। मैं आपको मुंह पे तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपके बिल्कुल ये बात बिल्कुल मेरी तरफ से जो है ना, आप निकाल दियो, मैं जज़ाक। आपका कहीं क्रिटिसाइज। जी नहीं नहीं मुझे पता है, बिल्कुल। मैं नहीं नहीं मुझे पता है मोइन भाई, आप मुझे आपका आपका यकीन है। जिस तरह अजान भाई आए थे, एजेड फुरकान भाई जो आप हैं, आप तो हमें तब से सुन रहे हैं यार, बहुत पुराना टाइम हो गया, तो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप जो बात करेंगे दिल से जी करेंगे। जज़ाकल्लाह। जी जी फुरकान भाई, वो मेरी आधी बात तो फुरकान भाई कह गए थे। अब वो आप मेरी आधी बात तो भाई कह गए थे। और उसी तरीके से मैं ये कह रहा था कि जो हमारा आमिर भाई को और कैसर भाई को देखने के बाद में जो है ना, जो एक हमारा लिबरल माशरा था ना, लिबरल तबका, वो एक एहसास कमतरी का शिकार था। जैसे मुफ्ती साहब को देखता तो सोचते थे कि दाढ़ी पगड़ी वाले लोग हैं ना, तो यही बात करनी है। लेकिन जब हम्म से आमिर भाई और कैसर भाई जैसे लोग आए हैं ना, ये जिनका मुंह पर दाढ़ी नहीं है और ना ये टोपी वाले नहीं है, ये वो बात कर रहे हैं जो उलमा बात करते थे, जो आज ये बात करें ना, वो असर ज्यादा को लिबरल तबका जो है ना हमारा, वो एहसास कमतरी से निकला। वो एहसास हम्म कमतरी का जो शिकार। जी। और ऐसे सैम भाई आए, सैम भाई की बात आपने जो बात की ना, आपको सैल्यूट करता हूँ भाई। सैम भाई वो आदमी है, वो इस तरीके से ललकार रहा है हिंदुइज्म को। उसे पता है कि हशर क्या होना है, उसे पता है जो डॉक्टर जाकिर नायक के साथ हुआ और अल्लाह मौलाना अकबर। उमर गौतम के साथ हुआ, जो उमर गौतम के साथ हुआ, हम वही देख रहे हैं। जो मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ हुआ, हम वही देख रहे हैं बिल्कुल। अब वो तो अल्लाह के हाथ में है कि अल्लाह को क्या। लेकिन वो बंदा बैठ के यहाँ वो ललकारा। लेकिन अब हम जैसे लोग आते हैं कि वो यूं नहीं कर रहा, वो दियो एक आवाज निकल रही है हमें रख के, तुम उसे भी को बात नहीं करने आते हो, तुम खुद कर लो ना बात। हम्म शर्म हम्म भाई आगे बिल्कुल जनाजा, बिल्कुल हद होगी। और जो यहाँ पे आगे भाई आमिर भाई फिरका वाले को कोई बात करता है तो मेरा दिल ऐसा करता है इसे गला घोट दूं। हम्म जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बस अच्छा, बस एक बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। सवाल था, इस पर अगर इस पर कोई बात करना चाहोगे तो आप कर दिए। मेरा सवाल था आखिरी कि जी जैसे जी कुरान पाक की। अच्छा हाँ, एक चीज और बता दो आमिर भाई, मैंने जो है ना मुनकिर हदीस बहुत थे। और अच्छा, आप लोग ही जब तक उन्हें पता नहीं था कि इस्लाम पे जो अभी एतबार हो आपके रही, कोई लिए काम कर रहा मोइन भाई, आपके है। लिए सवाल आ गया। कहते हैं आमिर भाई को दाढ़ी नहीं है, आपको कैसे पता है? आवाज से ही पता लग रहा है मुझे। आवाज से ही पता लग रहा है, वो तो मुझे पता है। नहीं, इनको इनको मेरी मेरे कामों से पता चल गया है। हाँ बस इतनी बात जी है। मोइन अंसारी जी बात करें। भाई, मैं सबसे बड़ा पुराना सुनने वाला होगा फुरकान भाई, और हम जो है ना, जब सबसे पहले जब जी जानते होंगे जिससे। अच्छा। जी तो जी आमिर भाई, मेरा अगर आप इसको बात करेंगे तो कर लेना। अगर इस छोटी सी बात एक ये थी कि जैसे मुनकिरीन हदीस थे, मैंने आप लोगों की जो उनका वीडियो जब रिकमेंड किया ना, तो वो ये कह रहे हैं कि यार वाकई मुफ्ती साहब और आमिर भाई जैसे काम कर रहे हो अब पर लग रहा है कि हाँ काम कर रहे हैं। वो भी इस्लामोफोब से बड़े डरते थे, वो कहने लगे यार ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई बस अल्लाह ने वो दे रहा, अल्लाह ने उन्हें इस्तात दी, वो काम कर रहे हैं, तौफीक दे रहा है, उस तौफीक की बात है। अच्छा, बस ये बात थी कि आखिरी बात, कि कुरान का कोई ये मैन्युस्क्रिप्चर हमें अच्छा पुरानी मोइन जामे। अंसारी भाई, ये मुनकरे हदीस बैठ के बात कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आपकी बात। कुछ मुनकिर में हदीस हैं, वो जी हमारे जी। साथी है। वो ठीक है, हमसे मिलते, अच्छा बातचीत तो सबसे ही करनी पड़ती है। तो वो यूं कह रहे थे अच्छा कि अच्छा। जब मैंने मुफ्ती आसिफ नदीम अलवाई साहब की और आपकी जब वीडियो में उन्हें रिकमेंड करता हूँ, छोटे छोटे क्लिप भेजता रहता हूँ निकाल के, तो वो तब कह जी रहे जी। थे कि यार वाकई हाँ भाई काम कर रहे हैं। अच्छा, उनको कुछ कुछ वो भी क्लियर हुए अहादीस पर, कुछ एतराज आते, कुछ थोड़े बहुत क्लियर हुए, ऐसी बात नहीं है कि कुछ कुछ आने लगे वो लोग। हम्म 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 जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कैटेगरी अल्हम्दुलिल्लाह।
जो कैटेगरिकली बिल्कुल डिनाई करते ना, बिल्कुल सारे इल्म हदीस का बिल्कुल जो कहते थे रद्दी के टोकरी, तो वो लोग कुछ ना कुछ जो है ना अब इधर आने लगे कि हाँ नहीं कुछ ना कुछ तो है, इस बात पे तो आ गए वो लोग। हम्म। अच्छा। जबरदस्त। अच्छा, मैं ये कह रहा था जबरदस्त कि बोली। जी जी। कुरान का मैन्युस्क्रिप्चर जो है ना हमें लास्ट सबसे जो है वो कब कौन सी डेट का मिलता है, कब तक का मिलता है? लास्ट जो देखो, एक है कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट। कंप्लीट मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं इसके ऊपर डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने अरबी के अंदर एक मकाला लिखा है कि उन्होंने घूमा, और आर्थर जेफरी का उन्होंने रद्द किया, एक आर्टिकल है, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने काफी ट्रेस बैक किया है। जो सबसे पुराना आपको ट्रेस बैक होता है, जो जो आयात हिजाजी स्टाइल में सबसे पुराना, वो बर्मिंगम के अंदर आपको मिलता है, बर्मिंगम यूनिवर्सिटी के अंदर। उस पर मैंने मेरे ख्याल से क्लिप डाला है या पता नहीं, अभी तक नहीं डाला है। वो ट्रेस बैक होता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने, यानी वो सिक्स सिक्स फाइव फाइव समथिंग से लेके सिक्स समथिंग तक, यानी पांचवीं से ईस्वी की बात कर रहा हूँ। यानी ये वो टाइम है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, यानी 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में अल्लाह के रसूल की पैदाइश हुई है, और 632 या 33 के अंदर आपकी वफात हो गई है। ये उस टाइम पीरियड का है। और बर्मिंगम यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलर है, जो कि क्रिश्चियन है बाय फेथ ऑलमोस्ट, वो ये बात करता है कि भाई ये जो इसकी कार्बन डेटिंग की गई है वो ट्रेस बैक होता है, इस चीज के ऊपर तस्दीक होती है कि उस बंदे ने, जिस बंदे ने ये लिखा है, यानी जो उसका कातिब है, वो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट सुना होगा, उनसे मिला होगा, और उनके जमाने में रहा होगा। ये तीन बातें कही हैं उसने, मेरे पास क्लिप पड़ा है, ठीक है ना, बर्मिंगम यूनिवर्सिटी का जो स्कॉलर। और फिर उन्होंने उस हिजाजी टेक्स्ट को लाकर पढ़ाया भी, ठीक है। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैन्युस्क्रिप्ट के हवाले से हम, तो ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उसका ट्रेस, उस मैन्युस्क्रिप्ट का, जो ब्रिमिंगम मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद है उसका पहुंचता है। उस पर यह एतराज उठता है कि वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। मसला असल में यह पड़ जाता है कि कंप्लीट ना होने की वजूहात, किसी मैन्युस्क्रिप्ट के अपनी असल हालत में कंप्लीट ना होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, क्योंकि यह ताल्लुक रिसर्च से ताल्लुक रखता है। मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेस होना, और उस मैन्युस्क्रिप्ट का उस डेट में कंफर्म होना जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा रहे हैं, आपका जमाना रहा है, नंबर वन। नंबर दो, ये कंफर्म होना कि ये उस टेक्स्ट के अंदर है, हिजाजी टेक्स्ट के अंदर, जो टेक्स्ट उस जमाने के अंदर अरबिक लिखे जाने का था, नंबर दो। नंबर तीन, कि ये टेक्स्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, चाहे वो कंप्लीट कुरान का नहीं है, मगर जितना मिला है उसमें भी एक हरफ ना ऊपर है ना एक हरफ नीचे है, आज के कुरान के साथ जब उसको टैली किया गया, क्योंकि स्कॉलर्स को बुलाया गया, इस्लामिक स्कॉलर्स। ये तीन पॉइंट है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है चौथा असल उसूली पॉइंट, कुरान की रिसर्च और कुरान की प्रेजर्वेशन के हवाले से। कुरान की प्रेजर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, हम कुरान की हिफाजत को दो तरह से मानते हैं। नंबर एक, उसके हिफज के साथ, और नंबर दो, उसकी किताबत के साथ। हिफज का मतलब ये है, जो बड़ा मालूम है सबको, हाँ, हिफज किया गया, साहबा ने हिफज किया, पूरे का पूरा कुरान हाफिज थे। इसी तरीके से किताबत भी होती थी। मैंने एक वीडियो डाली है वालिया ऑफिशियल के ऊपर, गालबन 1 से 1.5 घंटे की है, कंपाइलेशन ऑफ कुरान। गालिब कमाल ने एक प्रोग्राम किया था, उसके उसके जवाब के अंदर हमने इसके ऊपर बात की थी। उसमें मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि अहदीस कसरत के साथ इस बात का इशारा करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिंदगी के अंदर सारे के सारे कुरान को न सिर्फ ये कि लिखवा दिया हुआ था, बल्कि जो तरतीब थी वो भी दे दी हुई थी। इमाम राजी ने तफसीर मफातिहुल गैब, जिसको तफसीर कबीर भी कहते हैं, उसके अंदर भी इस कौल को नकल किया है कई सहाबा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान मुकम्मल तौर पर लिखा जा चुका था, और आपने उसकी तरतीब भी बता दी थी। और ये सिर्फ तफसीर की बात नहीं कर रहा, मुतअद्दिद रवायात से पता चलता है कि जिसमें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह का एक कौल है, और जिसमें पता चलता है कि अल्लाह के रसूल, जब भी कुरान नाजिल होता था, अल्लाह के रसूल हमें बताते थे इस आयत को, इतने रुकू को, इस सूरत को इस जगह पर रखो, इसको इससे पहले रखो, इसको इससे बाद में रखो। ये आप अल्लाह के रसूल खुद बयान फरमाया करते थे, ठीक है। ये चीज आपको पता चलती। तो मकसद कहने का ये है, कुरान की अव्वलीन हिफाजत हिफज के साथ थी, मेमोरी के साथ, और नंबर दो पर किताबत। इन दोनों चीजों के साथ कुरान की हिफाजत हम साबित करते हैं पूरे लिंक के साथ। तो यह है कुरान की हिफाजत का ब्रीफली मामला। जी मोइन भाई। जी बस, अच्छा बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी सवाल का अगर जवाब दोगे या फिर कभी दे देना, क्या क्या सैयदना उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान करीम की जो दूसरे वो थी, यानी
सबा हरूफ जो थे उनमें से जो दूसरी किरात थी उनका नुस्खे जलवा दिए थे। देखो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रियासती सतह के ऊपर एक ऐसे मसहफ को कंपाइल करवाया था जिसमें तमाम किरातें शामिल हो जाएं, तमाम किरातें, और उनको शामिल करने का मकसद ये था कि वो किरातें जो दूसरे लोगों तक नहीं पहुंची हैं या दूसरे लोग उससे मुस्तामल नहीं हैं, यानी वो तवातुर का दर्जा मिल जाए उनको, और उनको छाप कर मुख्तलिफ सूबों के अंदर उनके कैपिटल से के अंदर पहुंचाया, जैसे यमन में, कूफा में, दमश्क में, मदीना में, मक्का में, इन मुख्तलिफ जगहों के अंदर जहां मुसलमानों की रियासत अपने असल के अंदर फैल चुकी थी, उन जगहों के अंदर ना सिर्फ ये कि इन मसाहिब को पहुंचाया, बल्कि वहां कुर्रा की यानी कारी जो हैं, रिसाइटर्स हैं कुरान के, उनकी पूरी की पूरी जमात भेजी कि वो जाकर वहां लोगों को पढ़ने का तरीका भी सिखाएं। अब इसकी हिकमत क्या थी? हिकमत ये थी कि कुरान की वो किरातें जो कहीं दर्ज ना होने की वजह से या एक जगह पर इकट्ठा ना होने की वजह से मफकूद हो जाएंगी, उन किरातों को एक कुरान के अंदर जमा कर लिया जाए। अच्छा, नंबर एक, किरात कैसे काम करती है, ये भी एक चीज है। अगर तो ये सवाल ये है कि हजरत उस्मान ने उनको जलवा दिया था, बिल्कुल ये रवायत आपको मिलती है तो उन्होंने जलवा दिया था उनको। और उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो किरातें जो मुख्तलिफ मसाहिफ के अंदर मौजूद हैं और लोग सिर्फ उन्हीं के साथ मौजूद हैं और आपस में झगड़ रहे हैं। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है ना, ये सारी लंबी है। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है कि सहाबाए किराम जब ये आज़रबाईजान की तरफ लड़ाइयां चलना शुरू हुई हैं, तो उस लड़ाइयों के दौरान सहाबाए किराम में या ताबेईन में किरात के मौके पर आपस में झगड़ा हुआ। एक कहने लगे नहीं, अल्लाह के रसूल से ये साबित है, एक कहने लगे नहीं ये साबित है। उसकी वजह यह है कि उन लोगों तक इसकी सनद नहीं पहुंची थी किरात की या कारियों की, और दूसरे लोगों तक दूसरों की नहीं पहुंची थी। ये वाकया खुद इस तरह का वाकया मिलता जुलता खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी है, और ये भी रवायत बुखारी शरीफ के अंदर है। हजरत उमर फारूक मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं, एक सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे थे। हजरत उमर फारूक को लगा कि जनाब ये तो गलत कुरान पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने उनको नमाज खत्म की और उनको पकड़ा और अल्लाह के रसूल के पास ले गए बड़े गुस्से में। और अल्लाह के रसूल को कहा, अल्लाह के रसूल जिस तरह कुरान आपने हमें सिखाया था ये तो वैसे नहीं पढ़ रहे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे सुनाओ। जब उन सहाबी ने अल्लाह के रसूल को सुनाया तो अल्लाह के रसूल ने कहा बिल्कुल ठीक पढ़ा। अब उमर ने जब सुनाया रजी अल्लाह अन्हो, तो जो उमर रजी अल्लाह अन्हो ने सुनाया, अल्लाह के रसूल ने कहा तुमने भी ठीक सुनाया। जब ये बात कंफर्म हो गई तो अल्लाह के रसूल ने ये चीज कंफर्म की कि कुरान को नाजिल किया गया है सबा अहरूफ के ऊपर, एक लंबा है। अहरूफ और किरात के अंदर क्या फर्क है, आसान लफ्जों में अगर आपने समझना हो तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुरान सबा अहरूफ पर नाजिल किया गया है, और उसके पीछे जो इल्लत थी वो अल्लाह के रसूल ने, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मिलती है कि आपने फरमाया कि मुख्तलिफ कबीले के लोगों को लहजे की वजह से, डायलेक्ट की वजह से, अपने जो अंदाजे अल्फाज की अदायगी है, प्रोनाउंसिएशन है, उस वजह से मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ औरतें हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ कम पढ़े लिखे हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से कुरान को पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से मुश्किल पेश आती है। अल्लाह ने सहूलत के लिए कुरान को 7 मुख्तलिफ किरातों के अंदर पढ़ने की इजाजत दे दी। गोया इसका मतलब ये था कि उन किरात उसूली तौर पर कुरैश की किरात पर नाजिल हुआ था, यानी असलुल असल जो है वो कुरैश की किरात पर नाजिल हुआ था। मगर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की सहूलत के लिए ये कर दिया गया कि आप 7 किरातों के ऊपर, 7 अहरूफ के ऊपर, सॉरी सबा अहरूफ, 7 अहरूफ के ऊपर पढ़ सकते हैं। सवाल ये उठता था किरात कहाँ से आई, क्योंकि 7 का तो मिलता है अहरूफ का, तो किरातें जो हैं वो तकरीबन 12 तक पहुंचती हैं। बाज ने तो जो अहाद की किरातें हैं वो तकरीबन 17 तक पहुंचाई हैं, बाज 20 की बात भी करते हैं, मगर 12 तक तो मशहूर मानी जाती हैं। किरात सबा अशर 17 कहते हैं और इतना अशर भी कहते हैं। ठीक है, किरातें कैसे तश्कील पाती हैं ये समझना बड़ा जरूरी है। होता ये है कि अहरूफ 7 हैं, अब 2 अहरूफ का कॉम्बिनेशन एक नई किरात को जन्म देता है, इसको कहते हैं किरात। ठीक है, आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं। 7 अहरूफ हैं, उन 7 अहरूफ में से 2 मुख्तलिफ अहरूफ को कॉम्बिनेशन को एक किरात कहते हैं। तो 7 मुख्तलिफ अहरूफ के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन को किरात के जन्म करने की वजह समझते हैं, वो किरात जन्म लेती है। तो इसका मतलब यह है कि जब अहरूफ तवातुर की हदीस से साबित हैं, तो इसका मतलब यह है वो किरात भी तवातुर की बुनियाद के ऊपर खड़ी हैं। इसके अलावा यह भी सबूत दिया जाता है कि जितने कुरात है वो इन किरातों और अहरूफ के कॉम्बिनेशन की, यानी लोगों की सहूलत और आसानी के लिए, कि जिसको जो अहरूफ आसानी से समझ आता है, यानी मिसाल के तौर पर इसकी यूं समझ लें, आपने देखा होगा कि बच्चे जब कारियों से पढ़ते हैं बचपन के अंदर, तो वो एक
لفظ کی اس قاری کے خاص انداز میں پروننسیشن میں اس کو سیکھ لیتے ہیں, وہ اسی طرح پڑھتے ہیں. پھر قاری چینج ہو جاتا ہے, قاری چینج ہو جاتا ہے تو وہ کسی دوسرے ورڈ کی پروننسیشن اپنے طریقے سے سکھاتا ہے جو اس نے کسی اپنے استاد سے پڑھی ہوتی ہے. اس طرح کرتے کرتے جب آپ مختلف قاریوں سے پڑھتے ہیں, مختلف استاذہ سے پڑھتے ہیں, تو آپ کے پاس ملٹیپل احرف یا ملٹیپل ڈائلیکٹ جو ہیں ان کا نالج یا ان کے پڑھنے کا طریقہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس بنیاد کے اوپر قراتیں جنم لیتی ہیں. تو یعنی یہ ہے کہ قراءات احرف جو ہیں وہ تواتر سے ثابت ہیں اللہ کے رسول سے, اور قراءات ان تواتر کے اوپر کھڑی ہیں, اور وہ قراءات کیسے تشکیل پاتی ہیں, مختلف قاریوں کے اپنے شاگردوں کو مختلف احرف کے کمبینیشن کو پڑھانے سے. ٹھیک ہے, یہ ہے اس کی ساری بنیاد. مثال کے طور پہ امام عاصم ہیں یا امام حفص ہیں, ان دونوں کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے مختلف قاریوں سے پڑھا اور ان کی سند پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تک سند پہنچی تو جن قاریوں نے ان کو پڑھایا انہوں نے مختلف قراتوں کے کمبینیشن بھی ان کو پڑھایا اور سندوں کے ذریعے پڑھایا. اب کچھ لوگ اعتراض کرنا شروع, امام حفص کے اوپر تو جرح موجود ہے. وہ جرح روایتوں کے اوپر اگر موجود ہے, دیٹ ڈزنٹ مین کہ ان کو قرات کا امام نہیں کہا جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ان لوگوں نے جنہوں نے جرح کی ہے انہوں نے ساتھ آگے لکھا ہے کہ قرات کے اندر یہ مستند مانے گئے ہیں امام حفص جو ہیں. تو اس طرح کی بہت سی ڈیٹیل کے اندر باتیں ہیں, خیر جن کو سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت امام جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کیا. بہرحال میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ قرآن کمپائل اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا. کچھ لوگ پیج کی اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا ثبوت پیج کا اور ان چیزوں کا ملتا ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے جو بات کی تھی حدیث قرطاس, قرطاس کا مطلب بھی پیپر ہوتا ہے, تو کہتے ہیں جی وہ ہڈیوں پر اور ان چیزوں پر. میں نے پہلے بتایا تھا, اگر آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے تو کمپائلیشن آف قرآن والی ویڈیو جو ہے اس کو آپ دیکھیں گے تو میں نے کچھ بنیادی سوالات وہاں پر رکھے تھے. وہ میں نے بھی دیکھا. ہاں, ہڈیوں پر, پتوں پر اور لکڑی پر اس طریقے سے لکھا جاتا تھا, تو اس پر کچھ سوالات ہو سکتے ہیں. ہاں, یہ اگر کوئی کہے کہ ابتدائی طور پر پتوں پر, ہڈیوں پر یا لکڑیوں پر لکھا جاتا تھا اور بعد میں فوراً اس کو ٹرانسفر کر لیا جاتا تھا, کیونکہ پیپر اتنا فریکوینٹ یا اتنا ایزیلی اویلیبل نہیں تھا مارکیٹس کے اندر, جس طرح آج ہے کہ آپ گئے مارکیٹ میں, گئے جی کسی بک سٹور کے اندر اور کہا جی ہمیں جناب آپ A4 پیپر دے دیں, فٹافٹ 500 پیپر کا بنڈل اٹھا لائے اور گھر میں اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا. ایسے پیپر اویلیبل نہیں تھا. تو پیپر اویلیبل تھا مگر اس کو ٹرانسفر کرتے تھے. کیونکہ اگر یہ سوال رکھا جائے گا نا تو ایک بڑا اعتراض یہ اٹھتا ہے کہ کیا قرآن کو مدنی دور کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکومنٹس کے اندر اتارا یا مکی کے اندر. اور اگر یہ سوال رکھا جائے کہ مکی کے اندر لوگ لکھتے تھے تو کیا ہجرت کرتے ہوئے وہ لکڑیاں, وہ ہڈیاں, وہ پتے, کیا اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ انہوں نے اس کو اکٹھا کر کے ہجرت کے وقت سنبھال کے رکھا ہو, لے کے آئے ہوں؟ اس کا ثبوت نہیں آپ کو ملتا. یعنی یہ بہت بڑا ایک آبجیکشن تھا اس سوال کے اوپر کہ انہوں نے ہمیشہ ہی وہ پتوں کے اوپر اور لکڑیوں کے اوپر لکھا رہتا تھا. یہ بات معقول معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے ایسے ہی لکھ رکھا ہو. یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اس کی مثال آپ لے لیں, ایک بڑا سیلیبریٹی گزرتا ہے تو فین جو ہے اس سے آٹوگراف لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے آپ کے پاس پیپر ہے سر؟ پیپر نہیں ہے. وہ کہتا ہے پھر کدھر دوں؟ وہ اپنی شرٹ آگے کر دیتا ہے کہ فوراً میں یہ آٹوگراف لے لوں. مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پیپر اتنا وہاں پر اویلیبل نہیں تھا, مگر تھا اویلیبل لوگوں کے پاس, تو اتنا اویلیبل نہیں تھا, تو جب قرآن کی کوئی آیت صورت اترتی تھی تو لوگوں کے پاس جو اس وقت اویلیبل چیز ہوتی تھی وہ اس پر لکھتے تھے, مگر اس کو فوراً جا کر ڈاکومنٹ کے اوپر اتار لیتے تھے. تبھی آپ کو پتا چل سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ ہڈیوں اور پتوں پر ہی ہمیشہ رہا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو پیپر کے اوپر اتارا, ٹھیک ہے, یا بعد میں جا کے اتارا, تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اللہ کے رسول کے بارے میں جو یہ حدیث آپ کو ملتی ہے کہ جب بھی کوئی سورت اور قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو آپ بتا دیتے اس کو یہاں رکھ لو, اس کے آگے رکھ لو, اس کے پیچھے. تو مجھے یہ بتائیں اگر لکڑی اور پتوں اور بے ہنگم چیزوں پر لکھا جاتا تھا تو کس طریقے پر ممکن تھا کہ ایک سورت آئی ہے اس کو آپ نے ایک پتھر پر یا ایک لکڑی پر لکھا, اب اور مکمل ہو گیا, اب دوسری سورت جب آپ نے لکھا تو اس کو کیسے وہاں پر رکھیں گے, کیسے اس کو اتاریں گے؟ ایک پتے کو پتے سے جوڑیں گے, ایک لکڑی کو لکڑی سے جوڑیں گے, تو کیسے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس چیز کو سمجھنا کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو نہ صرف یہ کہ ورقے کرتاس کے اوپر اتارا. اچھا, پھر ایک اور بات میں بتا دوں. اچھا, یہ کچھ لوگ نیچے کہہ رہے ہیں جلدی کریں, آگے اگلے کالر کو لے لیں. آپ بند کریں اور چلے جائیں. تھینک یو. ہم اپنے طریقے سے پروگرام کریں گے, اپنے طریقے سے لے کر چلیں گے. اگر کسی بھائی کو لگ رہا ہے وہ بور ہو رہا ہے, ہم نے آپ کو پکڑا نہیں ہوا, آپ چلے جائیں,
آپ جا سکتے ہیں, چینل چینج کر لیں, کچھ اور دیکھ لیں. تھینک یو سو مچ میرا بھائی, آپ کی محبت کا, آپ کی سپورٹ کا ابھی تک بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ چینل چینج کر لیں, آپ لونی ٹونز لگا لیں, آپ کپل شرما لگا لیں, آپ کوئی جناب پوگو چینل لگا لیں, آپ کوئی کارٹون نیٹورک لگا لیں, ٹھیک ہے جی, آپ کوئی ساس بہو کا ڈرامہ لگا لیں. آپ کی بڑی مہربانی, سانو نصیحت نہ کرو, تھوڑی مہربانی. ہم اپنے حساب سے چلیں گے. ہم ادھر ریکارڈ کر رہے ہیں ایک ایسا ڈاکومنٹ جو آپ کے بعد آنے والے بچوں کے کسی کام آ سکتی ہے. وہ بات ہم نے آپ کے چسکے پورے نہیں کرنے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, لگے رہو. اچھا موین بھائی, توجہ میری طرف آپ رکھیں, اور وہ لوگ جو جی آج سے جی 50 سال بعد میری بات سن رہے ہیں ان کی توجہ مجھے مل جائے تو کافی ہے. اچھا, تو یہ سوال تھا کہ وہ جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لکھوایا ہے, اگر وہ پتوں اور ان چیزوں پر ہوتا یا اسی وقت ہی ہمیشہ ان چیزوں پر رہتا تو یہ مسئلہ کر جاتا. اسی اللہ کے رسول نے اس کو ایسی چیز کے اوپر شفٹ کروایا جو محفوظ ہو سکے, اور یہی چیز علم کے ساتھ اور تواتر کی احادیث کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کرتاس کے اوپر کروایا. میں حوالہ دینے لگا تھا, یہ بیچ میں جو 1.5 شانے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے توجہ ہٹ گئی, واپس آ جائے. میں نقطہ بیان کرنے لگا تھا. ایک کتاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت, معاش نبوی. یہ ایک انڈیا کے اسکالر ہیں, اوریجنلی حیدرآباد کے, وفات پا گئے, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. ایک کتاب ہے معاش نبوی, مجھے نہیں پتا پی ڈی ایف میں ملے گی, میرے پاس ہارڈ کاپی میں نے آرڈر کی تھی آن لائن, میرے پاس آ گئی. کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, معاش نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مکی اور مدنی دور کے اندر. اس کتاب کے اندر پری محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کی تجارتی جو یا ٹریڈ کا جو سیکشن ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے عرب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ٹریڈ ہوا کرتی تھی. اب ٹریڈ کا مطلب کیا ہے, کبھی چاول آ رہے ہیں, کبھی فروٹ آ رہا ہے, کبھی یہاں سے کچھ چیزیں جا رہی ہیں, کبھی وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں. اس کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. اس کے اندر اس میں انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ چائنا نے تب تک پیپر انوینٹ کر لیا ہوا تھا, کیونکہ سب سے پہلے ایک ڈائنسٹی ہے جس کو ہان ڈائنسٹی کہتے ہیں, HYAN, ہان ڈائنسٹی. میری نالج کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے پیپر جو انوینٹ کیا گیا تھا وہ چائنا کی اس ڈائنسٹی نے کیا تھا, ہان ڈائنسٹی. اس ٹائم میں قبل مسیح کے قریب انہوں نے پیپر کرنسی بھی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کرنسی بھی کر لی تھی. اچھا, اب اس میں پیپر تو آپ کے سامنے آ گیا تھا اور وہ یوز کر رہے تھے. ہان ڈائنسٹی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عرب میں جو تجارت کے قافلے آتے تھے وہ انڈیا کے علاقوں سے بھی, اور ماورا النہر میں افغانستان سے بھی, اور ایران کے علاقوں سے بھی, اور موجودہ چین کے علاقوں سے بھی لوگ کشتیاں لے کر سوار ہو کر وہ تجارت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور ساؤتھ انڈیا کا جو کیرلا ہے, ٹھیک ہے, کیرلا ساؤتھ انڈیا میں, یہ بھی بڑا اس کا ذکر ملتا ہے آپ کو پرانی تجارتوں کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا کرتی تھیں. اس کا انہوں نے وہاں اشارہ دیا ہے کہ اس چیز کا آپ کو ثبوت ملتا ہے کہ جہاں انڈیا سے کشمش, بادام, اخروٹ, لال مرچی, ہری مرچی, دھنیا, ہلدی, یہ چیزیں مسالے جایا کرتے تھے, وہیں چین سے پیپر بھی جایا کرتا تھا. اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہاں پر پیپر امپورٹ ہوا عرب کے اندر اور پیپر موجود تھا. اس میں ایک کتاب ہے عبد اللطیف رحمانی صاحب, مفتی عبد اللطیف, ان کی کتاب ہے تاریخ القرآن, پی ڈی ایف میں آپ کو اردو کے اندر مل جائے گی. انہوں نے اس بات کا وافی اور کافی ثبوت دیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیپر عرب کے اندر موجود تھا. ہاں, ان کی کئی باتوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, البتہ یہ بات تو بالکل مصدقہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی پیپر وہاں پر موجود تھا. اس کی ایک اور بڑی دلیل لے لیں کہ عرب میں پیپر موجود تھا. آپ کو یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے کچھ بڑے شعراء گزرے تھے, پوئٹ گزرے تھے عرب میں, جنہوں نے 7 بڑے فصیح اور بلیغ مقالہ لکھے تھے, اشعار لکھے تھے, جن کو کہا جاتا ہے سب المعلقات. ان کو سب المعلقات اس لیے کہا جاتا ہے, معلق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹانگنا. تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ 7 مقالے پیپر میں لکھے ٹنگے ہوئے تھے. یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیپر پہ لکھنا اور وہاں لکھائی ہو کر موجود ہونا, یہ وہاں پر کامن تھا اور موجود تھا 7 معلقات کی شکل کے اندر. ایک دوسری دلیل اور لے لیں کہ جب حلف الفضول ہوا ہے, جس میں عرب قبائل آپس میں جھگڑ رہے تھے, ان کی صلح, جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے شباب یا اپنی جوانی کے اندر یا بچپن کے اندر موجود تھے, تو اس وقت بھی ایک جو ہے وہ عہد نامہ لکھا گیا تھا جس کو خانہ کعبہ کے اندر ٹانگا تھا کہ جو حرام مہینے ہیں ان کے اندر جنگ نہیں ہوگی, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی پہلے پیپر موجود تھا. کچھ لوگ اور بھی دلیل دیتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب
मक्की दौर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीबन 1.5-2-2.5 साल के अरसे उन पर बैन लगा था कि कोई भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं जाएगी, और ईमान वालों को रस्ते के अंदर रोका गया था कि आप उनको कोई खाने की सपोर्ट नहीं कर सकते। तो वहां अरबों ने प्रेशर डालने के लिए मुशरिकीन मक्का ने पेपर के ऊपर एक मुआहदा लिखा था कि कोई भी ये जो बनु आपका हाशिम की ये जुज है, जिसको हजरत अबू तालिब का इलाका कहा जाता है, यानी उनका कबीला कहा जाता है, और बनु अब्बास के भी, उनके कबीलों को आप सपोर्ट नहीं करेंगे पैसों की। तो उसको पेपर के ऊपर लिखा गया था। तारीख के अंदर ये वाकया मौजूद है, बदाया वन नहाया में लिखा है कि इब्न कसीर ने भी और कई सीरत तारीख की किताबों के अंदर, कि जब शेब अबी तालिब के बड़े कठिन वाकयात थे, तो उस वक्त एक बंदे को अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला और उसने कहा कि चेक करो भाई वो मुआहदा जो आपने उधर टांगा हुआ है। तो जब जाके उन्होंने खाना काबा के अंदर देखा, जो पेपर टांगा हुआ था उस पेपर को दीमक खा गई हुई थी। ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी, आपकी मौजूदगी में भी और आपके नबूवत का दावा करने के बाद भी पेपर का इस्तेमाल और उस पर लिखना अरब के यहाँ मुस्तअमल था, ये प्रैक्टिस किया जाता था, इसमें कोई मसला नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी किताब लेकर आए जो आखिरी किताब हो, और आपके बाद कोई शरीयत, कोई नबी और कोई किताब ना आनी हो, और आपसे पहले किताबों की जो उसमें तगय्युर है या उसमें जो तरमीम है, तब्दीली है, वो एक वजह बन गई हो कि किताबें पिछली खराब हो गई। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतमी, इंतहाई और बुनियादी हिफाजत का को बंदोबस्त ना किया हो? ये बड़ी जरूरी थी जनाब। ये आपके सामने बातें थी कुछ जिसको समझना जरूरी था। अच्छा, एक और मसला नुक्तों का आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं जी नुक्ते नहीं थे, इस पर भी तारीखी बात हमने की हुई है। एक क्लिप है, क्या मछली दुनिया जो है वो मछली के पेट के ऊपर है। एक कॉल पेश किया जाता है मुस्तदरक हाकिम का, इब्न अब्बास का। उस पर मैंने बात करते हुए इसकी तरफ इशारा किया था कि हरूफ मुक़त्तात लिखे जाते थे, तो नुक्ते उस वक्त मौजूद थे, क्योंकि नून के अंदर नुक्ता होता है। अगर नुक्ता मौजूद ना होता तो नून का इस्तेमाल कुरान से पहले ना होता, या हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ मंसूब किया जाता है, उससे पहले ये नुक्ते ना होते। तो नून का इस्तेमाल अरब में मौजूद था और वो लिखा जाता था नुक्ते के साथ, ठीक है, ये इस शक्ल के अंदर जैसे नुक्ता होता है, सॉरी। तो बहरहाल ये बहुत सारी बातें हैं जो इसके ऊपर तफसील तलब हैं, जिनके ऊपर बात हो सकती है कि नबी पाक जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर अपनी जिंदगी ये सारी चीजें करवाई। माजरत चाहता हूँ, काफी लंबी बात होगी, मगर ये जरूरी था इन पर बात करना, इन चीजों जी आमिर भाई, इन पर। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन किया। अच्छा, एक एतराज का इसमें अगर जवाब आ जाए तो आमिर भाई बड़ा एहसान होगा इसमें। एक एतराज का जवाब कि जैसे जरूर। हमारा लिबरल तबका ये कहता है कि जब सैयदना उस्मान ने ये काम किया, यानी उसमें आग हम्म, लगवाई, नजर हम्म, आतिश किया, तो जो आज कुछ बेईमान लोग जो हैं वो इस्लाम दुश्मनी में कुरान को नजर आतिश करते हैं, तो ये मुसलमान हम्म, लोग क्यों मुश्तइल होते हैं? जबकि हम्म, उनकी नीयत हम्म। कुछ और थी, इनकी नीयत कुछ और होती है। तो इस पर बस थोड़ा सा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि ये मंदिर के अंदर अपने भगवान के सामने आग लगाते हैं कि नहीं लगाते? लगाते हैं ना जी? जी ये जी। हिंदू जो हैं लगाते हैं। तो अगर हम इनके घरों के अंदर आग लगा दें तो उस अग्नि को क्यों ये बुरा समझते हैं, केस क्यों करते हैं? अगर अग्नि की पूजा होनी चाहिए तो अग्नि चाहे घर में लगे या मंदिर में लगे, लगा देनी चाहिए, ठीक है ना? इसी तरीके से चर्चिज के अंदर कैंडल लगती है जीसस के सामने, उस कैंडल को हम इनके पिछवाड़े के साथ लगा दें या इनके घरों के अंदर लगा दें, तो ये चीखें नहीं मारेंगे? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है एक काम एक जगह पर किया जाए, असल चीज होती है उसकी इंटेंशन। इनकी इंटेंशन तो हीन होती है, ब्लास्फेमी, दैट मैटर्स। मिसाल के तौर पर, अगर ये आग ना लगाएं कुरान को, मगर कुरान के बारे में कोई बुरा भला जुमला बोले, हम उसको भी ब्लास्फेमी तस्लीम करते हैं। अगर ये कुरान को उठा के नाउजुबिल्लाह पानी के अंदर फेंके, आग ना लगाएं, हम उसको भी ब्लास्फेमी तस्लीम करते। ब्लास्फेमी आती है इंटेंट से, आपकी नीयत क्या है, आपका मकसद क्या है एक जुमला बोलने का, ये है फर्क मेरा भाई, ठीक है? तो नीयत मैटर करती है। आप नबी, हम ये इनको कितने दफा कहते हैं, आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आकर आपको एतराज है, एतराज करें, हाँ, गाली ना दें, तौहीन ना करें। क्या एतराज और सवालात और ऑब्जेक्शन गाली और तौहीन के बगैर नहीं हो सकता क्या? सवाल ये है, किसी चीज पर भी आके एतराज करें, हमें कोई मसला नहीं है। ये है चीज मेरे भाई। ये जब कुरान को जलाते हैं तो मुसलमानों के जज्बात को ठेस इसलिए पहुंचती है कि ये कुरान को हमें जलाने के लिए, हमारे दिल जलाने के लिए ये कुरान को जलाते हैं, ठीक है मेरा भाई? जी बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह आमिर भाई। ये ये झंडा जलाए ना, ये लिबरल लिबरल से कहें अमेरिका का झंडा जलाएं, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जलाएं, वो डंडा देंगे इनके पीछे। उस वक्त बोले ना झंडा जलाएं, कहें मेरी नीयत ये नहीं है। क्या जंगों में झंडा नहीं जले, जंगों में झंडे नहीं जलाए गए? जलाएं, ठीक है, पता चल जाएगा। ये है जी मकसद बहुत मेरा भाई। शुक्रिया, जजाकल्लाह। जी जजाकल्लाह जजाक आमिर भाई, बहुत शुक्रिया।
بات بہت طویل ہوگی. بہت شکریہ آپ کا بہت ٹائم لے لیا اس کے لیے. بہت جزاک شکریہ. اللہ میرے بھائی, السلام علیکم. اللہ آپ کو خیر. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معین انصاری بھائی تو پرانے بھائی ہیں, تھوڑی سی بات گپ شپ ہو گئی. پروگرام آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے, تو پھر بات جو جہاں بات مزے کی ہوگی وہاں کر لیں گے, اور جہاں میں کمفرٹیبل ہو جاؤں گا, کیونکہ مجھے پتا ہے نا میرے پیچھے کچھ حرکت ہو رہی ہے, تو مجھے جب لگتا ہے کہ میں تھوڑا کمفرٹیبل ہوں, سکون